नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं सीखो और समझो यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनियन बजट 2017-18 के बारे में। और इसे अरुण जेटली जी ने, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कल संसद में ये यूनियन बजट पेश कर दिया। इसमें नया क्या है? इस बार इसमें नया ये है कि रेलवे बजट आम बजट के साथ जुड़ गया है। और दूसरा ये है कि ये 1 फरवरी को पेश किया गया, जो कि फरवरी के लास्ट में पेश किया जाता है, अंत में पेश किया जाता है। तो आइए रेलवे के बारे में बात कर लेते हैं। रेलवे बजट आम बजट के साथ जुड़ा और 1 फरवरी को ये पेश हुआ। तो इस तरह से रेलवे बजट में जो नयापन देखने को मिल रहा है, इस बदलाव की वजह से देखने को मिलेगा। दूसरा, 55,000 करोड़ रेल बजट के लिए प्रस्तावित हुआ है, पास हुआ है। तो ये 55,000 करोड़ हमारे मेट्रोज़ में भी काफ़ी यूज़ होंगे। इसमें डिजिटलाइज होगा ट्रेन्स का। तीसरा ये है कि ई टिकट पे कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप ई टिकट यूज़ करते हैं तो उसमें कोई भी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। इस तरह से आप देखिए कि काफ़ी कुछ बदलाव रेलवे में हुआ है। और आप देख सकते हैं 2020 तक मानव रहित रेलवे फाटक जो है बंद हो जाएंगे। पर्यटन और तीर्थ के लिए नई ट्रेन शुरू होंगे। 2017-18 में 3500 किलोमीटर लंबी रेल लाइन चालू हो जाएगी। तो 2019 तक ट्रेनों में बायो टॉयलेट होंगे। 7,000 स्टेशन सोलर एनर्जी से रोशन होंगे। रेलवे सुरक्षा के लिए 1 करोड़ का फंड। कोच की शिकायतों के लिए कोच मित्र योजना। एसएमएस सेवा क्लीन माई कोच शुरू किया जाएगा, जिसे आप एसएमएस करके अपने कोच की जानकारी बता सकते हैं। इस तरह से रेलवे बजट में काफ़ी अच्छा ये बजट पेश किया गया है। अब आते हैं टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स में क्या क्या पेश किया गया बजट में, उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये देखिए, 3 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 5 लाख के इनकम पर 5% का टैक्स लगेगा, जो कि काफ़ी राहत वाली बात होगी। पहले 10% लगता था। और 5 लाख से 10 लाख के इनकम पर 20% टैक्स लगेगा। 10 लाख से 50 लाख तक के इनकम पर 20% का टैक्स लगेगा। और 50 लाख से 1 करोड़ तक 30% टैक्स के साथ 10% सरचार्ज लगेगा। और 1 करोड़ से ऊपर कमाई करने वालों के ऊपर 30% के साथ साथ 15% का सरचार्ज भी लगेगा। इस लिहाज से ये देखा जा रहा है कि अमीरों से लो और गरीबों में बांटो। इनके टैक्स को यूज़ करके गरीबों में बांटा जाएगा, या गरीबों के विकास के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। तो जो ज़्यादा कमाता है उस पर ज़्यादा टैक्स लग रहा है, और जो कम कमाता है उस पर कम टैक्स। आइए कारपोरेट टैक्स के बारे में देख लेते हैं कि कारपोरेट टैक्स में क्या क्या हुआ चेंजेस हुए हैं, मतलब क्या क्या पेश किया गया है। 2 करोड़ सालाना टर्नओवर वाली कंपनी को 8% की जगह 6% टैक्स देने होंगे, जो कि 2% कमी के साथ आ रही है। 50 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनी को 25% टैक्स देना होगा। इस बजट में किसानों के लिए अच्छी सौगात लेकर आई है सरकार। तो ये किसानों के लिए खुशी वाली बात होगी। इस बार बजट में काफ़ी कुछ है उनके लिए। फसल बीमा 10% की जगह अब 40% होगा। फार्म क्रेडिट के तौर पर 10 लाख करोड़ के बजट का लक्ष्य है। फसलों के बीमा कवरेज 50% बढ़ेगा। किसानों के हित के लिए मिट्टी परीक्षण के लिए 13,000 करोड़ प्रस्तावित। छोटे और सीमांत किसानों के मदद के लिए 1,900 करोड़ प्रस्तावित। 1 करोड़ परिवार बीपीएल से बाहर होंगे। मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ का प्रस्ताव है। 100 जिलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खुलेंगे, जो कि एक बहुत अच्छा प्रयास है, जिससे युवाओं का कौशल विकास हो सकेगा। इंटरनेट सेवा के लिए, इंटरनेट योजना के लिए 10,000 करोड़ प्रस्तावित किया गया है। साथ ही साथ 1.5 लाख गाँव में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया है, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है गांव वालों के शिक्षा को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का। ये एक सरकार का बहुत अच्छा कदम बताया जा सकता है। जल्द ही आधार बेस्ड ई पेमेंट या डिजिटल पेमेंट शुरू हो जाएगा। इसका कुछ प्रदेश में जो है वो टेस्टिंग चल रहा है। कुछ समय बाद पूरे देश में इसको लागू कर दिया जाएगा।
आप सिर्फ अपने बायोमेट्रिक पहचान के थ्रू, थंब इम्प्रेशन के थ्रू डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। भीम ऐप को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, इसमें काफ़ी छूट मिलने की संभावना है। भीम ऐप में कारोबारियों को कैशबैक मिलेगा, तो कारोबारियों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये काफ़ी स्पीड से भीम ऐप जो है वो डाउनलोड हो रहा है प्ले स्टोर से, तो आप भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सरकार स्वयं ऐप लॉन्च करने वाली है जो कि 350 लोगों को ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा प्रदान करेगी। इससे गांव-गांव, दूर-दूर तक नए-नए शिक्षा के आयाम छूने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे और हमारे युवा और भी काफ़ी आगे जाएंगे। 2019 तक 1 करोड़ बेघरों को घर मिलेगा। गाँव में 60% घरों में शौचालय, डेयरी विकास के लिए 8,000 करोड़। 1 मई 2018 तक देश के सभी गांवों को बिजली प्रदान किया जाएगा। सरकार ने राजनीतिक पार्टियों के बीच होने वाले चंदा के अघोषित राशि को 20,000 के लिमिट से कम करके 2,000 की लिमिट में ला दिया है। मतलब 2,000 तक ही चंदा दिया जा सकेगा और 2,000 से अधिक अगर चंदा देना होगा तो उसको डिजिटल पेमेंट के माध्यम से देना होगा। आधार आधारित हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा और झारखंड और गुजरात में नए एम्स खुलेंगे। स्त्रियों के लिए यह एक अच्छा प्रयास है। 6,000 रुपये प्रत्येक गर्भवती महिलाओं के खाते में जमा कराए जाएंगे। तो दोस्तों, आप भी इस बजट के बारे में अपना राय हमें कमेंट में दे सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि ये बजट कैसा है, अच्छा है या फिर बुरा है या फिर बहुत ही अच्छा है। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि कुछ और चीज़ें बजट में क्या क्या आई है। करदाताओं को 12,500 का फ़ायदा। भगोड़े लोगों के लिए कानून बनाया जाएगा, संपत्ति उनकी जब्त कर ली जाएगी। जैसे कि विजय माल्या एक मोदी थे, IPL वाले हमारे। झारखंड और गुजरात में नए एम्स खुलने वाले हैं, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3,96,000 करोड़ का फंड। अल्पसंख्यकों के लिए 4,195 करोड़ का प्रावधान। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत 27,000 करोड़। हाईवे के लिए 94,900 करोड़। FDI को मंजूरी देने वाली FIPB खत्म होगी। FDI के लिए कंपनियां ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगी। प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए रोजाना 133 किलोमीटर सड़क बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2017-18 में 2.44 लाख करोड़ देने का लक्ष्य। रक्षा बजट के लिए 2.74 लाख करोड़ प्रस्तावित किया गया है। मार्च 2017 तक मनरेगा के तहत 10 लाख तालाब बनेंगे। 2025 तक देश के गरीबी को मिटाने का लक्ष्य रखा गया है। गरीबी से मुक्ति के लिए 2019 तक 50,000 पंचायतें। गाँव को 60% घरों में शौचालय प्रदान किया जाएगा। डेयरी विकास के लिए 8,000 करोड़। 1 मई 2018 तक देश के सभी गाँवों को बिजली प्रदान कराने का लक्ष्य है। 1.5 लाख गाँव में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। 6,000 रुपये गर्भवती महिलाओं के खाते में जमा किया जाएगा। आंगनबाड़ी के माध्यम से महिलाओं को 500 करोड़ का खर्च करने का अनुमान है। देश भर के सभी मेडिकल कॉलेजों में PG के 5,000 सीटें बढ़ेंगी। सेकेंडरी एजुकेशन को अलग से प्रोत्साहित करने के लिए फंड। प्रवेश परीक्षाओं के लिए अलग से बॉडी बनेगी। LIC में वरिष्ठ नागरिकों को 8% रिटर्न तय। रेलवे कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा। कितनी आय पर कितना टैक्स देना होगा और कितना उसमें फ़ायदा हो रहा है ये देख लेते हैं। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख है तो आपको पहले भी 0 देना पड़ता था, अभी भी 0 देना पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं। अगर 3.5 लाख आपकी इनकम है तो आपको पहले 5,000 देना पड़ता था, अभी 2,500 देना पड़ेगा, तो 2,500 का फ़ायदा। अगर आपकी इनकम 4 लाख तक है तो पहले 10,000 टैक्स देना पड़ता था, अब देना पड़ेगा 7,500, मतलब कि 2,500 रुपये का
फ़ायदा। अगर आपका इनकम 5 लाख रुपए तक है तो पहले आपको टैक्स देना पड़ता था 20,000 और अब देना पड़ेगा 12,500, मतलब 7,500 रुपये का फ़ायदा। अगर आपका 6 लाख रुपए इनकम है तो पहले देना पड़ता था आपको 35,000 रुपये टैक्स, लेकिन अब देना पड़ेगा 22,500, मतलब 12,500 का फ़ायदा। अगर आपका 10 लाख रुपए इनकम है तो पहले देना पड़ता था 1,25,000, अब देना पड़ेगा 1,12,500, मतलब 12,500 का शुद्ध मुनाफा। अगर आपका इनकम 20 लाख है तो पहले देना पड़ता था 4,25,000, अब देना पड़ेगा 4,12,500, मतलब कि 12,500 रुपये का शुद्ध 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 मुनाफा। चलिए आइए देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों का भाव बढ़ा, किन किन चीज़ों का सस्ता हुआ। उसमें से मैं कुछ ही चीज़ों को बता पाऊँगा, जैसे कि कुछ पीओएस, आपका आरओ सिस्टम, एलएनजी, बैटरी, लेदर, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, ये सब कुछ सस्ता हुआ है। और जैसे सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू, चांदी के सिक्के, काजू, प्लास्टिक के मोबाइल फ़ोन, एल्यूमिनियम के सर्किट, हार्डवेयर, स्टील का सामान, मोबाइल आदि सब जो है वो महंगे हुए हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट, अपने राय ज़रूर कमेंट में दें कि आप इस बजट के बारे में क्या सोचते हैं, आपको कैसा लगता है। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।